यदि आपने रेलवे का टिकट ले लिया है और आपका वेटिंग में चला गया है तो वेटिंग टिकट कितने नंबर तक कंफर्म होता है, क्योंकि वेटिंग कई तरह के होते हैं। एक GNWL, RLWL, PQWL, TQWL, RAC, तमाम तरह के होते हैं। तो इनकी कोडिंग का क्या मतलब होता है, कौन पहले कंफर्म होता है, कौन सबसे लास्ट में कंफर्म होता है, कौन एकदम कंफर्म होने के चांसेस एकदम बिल्कुल ना के बराबर होता है, और इन सभी कोडिंग का मतलब क्या होता है, सब कुछ आपको वीडियो में बताएंगे। साथ ही आपको हम बता दें, ये भी सबसे पहले अगर आपने वेटिंग टिकट ले रखा है तो उसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम रिग्रेट से। रिग्रेट एक ऐसा वर्ड होता है जो कि रेलवे के लिए एक तरह से स्टॉप होता है। मतलब यदि रिग्रेट हो गया है तो आप उसमें वेटिंग का भी टिकट नहीं ले सकते हैं। यदि रिग्रेट नहीं हुआ है, 300, 400, 500 तक आ जाता है वेटिंग, उसके बाद ही रिग्रेट होता है। ठीक है, अलग अलग ट्रेनों का अलग अलग हिसाब होता है कि कितनी सीटें हैं उसमें, उसी हिसाब से रिग्रेट होता है। रिग्रेट हो गया तो आप वेटिंग नहीं ले सकते हैं। अगर वेटिंग में हो गया है आपका टिकट तो आपका GNWL, RLWL, PQWL, TQWL, RAC कोई भी हो सकता है। तो यदि आपका RAC है तो आपको पता ही होगा, RAC में एक सीट पे दो लोग होते हैं। RAC कंफर्म होता है, मतलब RAC एक कोई कैंसिल कराता है अपना टिकट तो GNWL सबसे पहले जनरल वेटिंग लिस्ट क्लियर होता है। यानी कि यदि आपका वेटिंग 42 है और GNWL 77 है, मतलब 77 लोग जो है अभी वेटिंग में है, अगर वो कंफर्म होगा फिर आपका कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, ये जनरल वेटिंग लिस्ट हो गया। और जनरल मतलब हो गया, इसमें सारी कैटेगरी आती हैं, जैसे महिला वाला भी आता है, इसमें सीनियर सिटीजन भी आता है, सारी सीटें बचा के रखी गई होती हैं। 7 से 10% सीटें जो होता है रेलवे बचा के रखता है, अंत समय में सबकी वेटिंग जो है क्लियर करता रहता है। अब बात करते हैं RLWL। RLWL होता है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। ये क्या होता है, दो बड़े स्टेशनों के बीच जो स्टेशन आता है, यदि आप टिकट वहाँ से वहाँ तक का बुक करते हैं तो जाकर के आपका RLWL मिलता है। मतलब यदि आप नई दिल्ली से यात्रा ट्रेन शुरू कर रही है अपनी और उसे पटना तक ही जाना है, तो नई दिल्ली और रेलवे स्टेशन और पटना रेलवे स्टेशन के बीच में जो स्टेशन है उसके बीच यदि आप यात्रा करते हैं या बीच के किसी स्टेशन से यात्रा करते हैं कहीं और के लिए, लास्ट पोजीशन के लिए भी, तो भी आपको RLWL ही मिलता है। इसमें थोड़ा सा चांसेस कम होते हैं। GNWL में आपका कंफर्म होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, अब आती है बात PQWL की। PQWL मैंने आपको बताया कुछ सीटें रिजर्व होती हैं इसमें, जैसे आपका महिला का सीट हो गया, सीनियर सिटीजन हो गया, दिव्यांग हो गया, ये सीटें कुछ रिजर्व रखी जाती हैं। या कोई मतलब स्पेशल पर्सन है, जैसे सांसद वगैरह कोटा से सीटें लेता है, वो सब रिजर्व रखी जाती हैं। लास्ट समय में जैसे लगता है रेलवे को, IRCTC को अब ये बुकिंग नहीं होने वाली है, तो उसे वो PQWL में डाल देता है। वो पूल्ड कोटा की सीटें होती हैं, वो जब भर जाती हैं, कोई बुकिंग कर लिया और नहीं आया, तो जब वो कैंसिल करेगा तो वो वेटिंग लिस्ट उसका दिखाने लगता है क्लियर, PQWL वालों का। अब बात आता है TQWL, ये तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट होता है। इसमें सीटें कंफर्म होने के ना के बराबर चांसेस होते हैं, तो TQWL आप नहीं ले तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, अब बात आती है RAC की। तो RAC आपको पता ही है, रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन होता है। इसका मतलब एक सीट पे दो लोगों का कंफर्म होता है। ठीक है, या RAC में अगर RAC किसी का 11 है, दूसरे वाले का भी 11 है, तो दोनों लोग एक ही सीट पर रहेंगे। और RAC अक्सर विंडो के किनारे वाला जो सीट होता है सोने वाला, उसी पे दो लोगों को दिया जाता है ताकि आराम से दोनों लोग बैठ सकें, सो सकें। वेटिंग की टिकट कितने नंबर तक कंफर्म होता है, ये ट्रेन के कोचेज पर निर्भर होता है। ट्रेन में कोचेज ज़्यादा हैं तो सीट ज़्यादा होंगे, तो ज़्यादा चांसेज हैं उसमें कंफर्म होने के। फिलहाल कोई फिक्स डेटा नहीं है कि इस डेटा तक कंफर्म हो जाता है, लेकिन आप मान के चलिए कि कभी कभी 10 वेटिंग लिस्ट भी क्लियर नहीं होता है और कभी कभी 200 भी क्लियर हो जाता है। तो हमने आपको बताया ट्रेन के कोचेज पर निर्भर करता है और कितने लोग कैंसिल कराते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। जैसे जैसे कैंसिल कराएंगे वैसे वैसे ही सीटें कंफर्म होंगी। सबसे पहले जनरल वेटिंग लिस्ट क्लियर होता है, उसके बाद RLWL, फिर PQWL, इन दोनों 50-50 कोई भी हो सकता है। फिर TQWL सबसे कम चांसेज होते हैं, RAC सबसे पहले कंफर्म होता है। तो आपके टिकट पे क्या लिखा हुआ है आप देख लीजिएगा और बातों से मैच कर लीजिएगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा। फिलहाल मैं आपको IRCTC की वेबसाइट से भी सिखाता हूँ किस तरह से आप जान सकते हैं आपके ट्रेन के टिकट के कंफर्म होने के चांसेस कितने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आना होगा IRCTC की वेबसाइट पे और यहाँ पे फ्रॉम और टू में अपना आप डेस्टिनेशन डाल दीजिएगा, कहाँ से कहाँ तक जाना है, डेट वगैरह चूज करके सबसे नीचे चले आएंगे, सर्च पे आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम डाल देते हैं। यहाँ पे मैंने डाल दिया GKP गोरखपुर जंक्शन से, देख लेते हैं कहाँ तक का देखते हैं। कोई एक स्टेशन का नाम चूज़ करिए, चलिए लेते हैं नई दिल्ली, NDLS न्यू दिल्ली का कोड है, यहाँ पे आपको डालना है। कोई एक डेट ले लेते हैं, आज 4 सितंबर 2023 है, तो हम नेक्स्ट डे का लेते हैं 5 सितंबर 2023 का। यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है आपको और देखना है कौन सी सीट जो है खाली है किस ट्रेन में। ठीक, स्लीपर खाली है कि थर्ड AC की खाली है, जो भी आपको लेनी है। तो हम यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे आपको। ठीक है, नीचे आना है और आपको यहाँ पे सर्च करना है, सब कुछ देख लेना है सब कुछ सही है कि नहीं, आपने डेटा जो भरा है। यहाँ देख सकते हैं थर्ड AC की सीटें खाली है कि नहीं, स्लीपर की खाली है कि नहीं, तो आपको स्लीपर पर यहाँ पे आकर के क्लिक करना है। ये सारी सीटें हैं जो भी आपको लेनी है, क्लिक करेंगे तो तुरंत ही नीचे लिख देगा वेटिंग लिस्ट 232 देख सकते हैं 5 सितंबर में। ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बुक नाउ के बगल में कन्फर्म
प्रोबेबिलिटी मतलब कितना कंफर्म होने के चांसेस है, क्लिक करते ही देखिए आपको लिख रहा है 3% चांस है, नेक्स्ट वाले में लिख रहा है 6% चांस है। मतलब जितना लिखा है लगभग वो सही होता है, उतने परसेंट ही चांस है आपके कंफर्म होने के। तो ऐसे आप जाकर के चेक कर सकते हैं कि आपका कितना परसेंट चांस है बुक होने के पहले। ठीक है, बाकी कुछ पूछना हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी बस इतना ही, धन्यवाद।